तेरी खुदाई देखी हमने जुदाई देखी बड़ी रुसवाई देखी। ओ लूटने वाले दुनिया को एक दिन तू भी लूट जाएगा। मेरे राम कहाँ हो तुम, मेरी प्राण कहाँ हो तुम। मोहम्मद रफ़ी साहब की हम बात करें तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में क्या आपके तासुरात हैं, क्या कहना चाहेंगे? लवली ह्यूमन बीइंग, क्वाइट, नो नॉइज़, नो, आराम से आते थे, कोई गिला नहीं करते थे कि आप ये नहीं ठीक किया, बहुत इज्जत से बात करना, उनका तो कोई जवाब ही नहीं था। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कोई गाना रिकॉर्ड किए हो, जब फिल्म रिलीज तो आपने देखा कि तो किसी और की आवाज़ में रिकॉर्ड हो गया? ये कभी कभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लता जी वॉज देयर, सो देयर इज नो सेकंड पर्सन। आशा जी भी आई थी फिर, तो कुछ तरह के गाने उनको मिल जाते थे, उसके बाद बच्चे कुचे मुझे मिल जाते थे। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ गुज़रे दौर की एक बहुत ही मशहूर गुलकारा। हालांकि उन्होंने फ़िल्मों में अदाकारी भी की है, बेहद खूबसूरत अदाकारा भी थी, गुलकारा भी थी, बहुत अच्छी आवाज़ की मालकिन थी, और वो हैं सुधा मल्होत्रा जी। सुधा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आदाब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, सबकी दुआएं हैं। जी, आज भी आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। मेरी किस्मत है भगवान। जी, सुधा जी, उम्र के इस पड़ाव में आकर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे जो दर्शक हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अभी भी आपको संगीत से कितनी उनसियत है, यानी कितनी मोहब्बत है, कितना पैशन है अभी भी इस उम्र में? संगीत से तो पैशन जा नहीं सकता, आई वॉज बॉर्न विद इट, और उसी में जाऊंगी होपफुली। लेकिन क्या है कि अब उम्र के साथ आवाज़ की, सांस की ज़रा ताकत कम हो जाती है, तो इसलिए जो काम कर लिया हम लोगों ने, बहुत मेहनत करके किया था, और उसको लोग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं हैरान होती हूँ, अभी तक लोगों को इतना प्यार है, इतने मेरे को सब गाने याद है मेरे, मुझे याद नहीं आते, पुराने पुराने गाने भेजते रहते हैं मुझे, अच्छा लगता है। और अच्छा, एक चीज़ और, दर्शक बड़े उत्सुक होते हैं जानने के लिए हमेशा जी जब आपका जिक्र आता है कि जी प्रेम रोग में जब आपने गाना गाया, कई साल बाद आप वापस आए, जी और क्या शानदार गज़ल आपने गाई उसमें। जी मतलब प्रेम रोग के सारे गाने एक तरफ, हाँ, और आपकी गज़ल एक तरफ। सच्ची बहुत जी। अच्छी थी। ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता। उस उम्र में आपकी आवाज़ में और निखार आ गया था उस वक्त तक। हाँ, तो उसके मैच्योरिटी आ जी, गई थी। मैच्योरिटी आ गई थी, तो आपने आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? ओह, ये तो बहुत लंबी कहानी है। अब एक दफ़ा हट गई तो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत दौर, जब जिस दौर से हम गुज़रे थे, वहाँ पर इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि डबिंग वबिंग नहीं थी वहाँ उस ज़माने में ज़्यादा। सारे गाने गाओ साथ में, एक मिस्टेक हो जाए इंस्ट्रूमेंट्स म्यूज़िक की, सब गाना दोबारा लेना पड़ता था। सो वो यंग यूथ था, ताकत थी, मेहनत करी। उसके इतने गैप के बाद जब राज कपूर जी ने कहा कि प्लीज़ आप गाइए, सो मैंने उस समय बंद कर दिया था गाना फिल्म में। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या करूं। बोले नहीं, राज कपूर के लिए ज़रूर गाओ, उनको बहुत उनसे लगाव था। तो वो गाया, उसके बाद फिर मुश्किल हो जाता है, एक दफ़ा निकल जाओ और फिर वापस जाओ। पॉलिटिक्स बहुत होती है लाइफ में, हर चीज़ में। अब कहाँ का कोई आएगा मेरे पास, मैं मना करूँगी या हाँ करूँगी, तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी आने की। और मैंने भी नहीं कुछ शौक दिखाया, तो बस किया। उसके बाद फिर वो एक दौर हट गया था, यंगस्टर्स आ गए भूत गाने वाले, और बहुत बेहतरीन गा रहे थे सब लोग। और जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे वो भी धीरे धीरे सब चले गए, जो मुझे सिखाया था, जिन्होंने बताया था, तो वो हट ही गए, अब दूर हो गए उससे। फिर दूसरी लाइन घर की अब लाइन पकड़ ली एज ए डोमेस्टिक पर्सन, और फिर लाइफ चेंज टोटली। आज भी इनके गाने क्यों याद किए जाते हैं? क्योंकि ऐसा शानदार गाना, या क्योंकि क्लासिकल सीखी हुई थी और म्यूज़िक बैकग्राउंड से आई थी, हालांकि घर में वो माहौल नहीं था आपके यहाँ। मेरा माहौल नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक था, और दोनों शौकिया गाते थे ऐसे। फादर तो प्रिंसिपल थे कॉलेज के, इकोनॉमिस्ट थे, मदर वॉज हाउस वाइफ। बट इतना उनको शौक था कि जब मैं
3 साल की थी तो बताते थे कि हम लोग पिक्चर देखने के लेके गए मेरे को, तो एक आर्टिस्ट कोई गा रही होगी उस टाइम में, तो प्लेबैक तो नहीं था, तो मैं जोर से बेसुरा गा रही है, 3 years old child saying that must have been God's some gift that he gave me, कि पहचान लिया कि सुर में नहीं आई आवाज़। अच्छा अच्छा, लता जी और आप में एक कॉमन बात ये थी कि उस दौर में लता जी भी आई और आप भी आए। नहीं नहीं, लता जी तो पहले आई थी, जी। आशा और मैं साथ, आशा जी और आशा और मैं साथ आए थे ऑलमोस्ट। आई मीन मराठी गाने गा रही होंगी मालूम नहीं, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट साथ में आए थे, और लता जी तो पहले आ गई थी। हाँ। अच्छा, किसकी आवाज़ किससे ज़्यादा इंस्पायर थी? क्योंकि आपके डुएट भी आशा जी के साथ हैं बहुत सारे, लता और जी एक के जैसी साथ आवाज़ भी है। लगती है लता जी के साथ भी, जी। लेकिन आशा जी की आवाज़ उस दौर में जब देखेंगे मिलती है, सब लोग बहुत बोलते मिलती थी। हैं उसको, मिलती, सब लोग बताते कि मिलती है, क्या बताओ। क्योंकि रेडियो पर जब गाने आते थे तो कोई पहचान नहीं पाता था ये गाना किसने गाया, शिवा जी ने गाया है या आशा जी ने। हाँ, और बरसात की रात की कवाली हम लोगों ने गाई थी, बहुत अच्छी थी। जो तुझको इंतखाब किया इस निगाह ने पलके चाहता है झूम लूं अपनी नजर को मैं। और मेरे अब दूसरे गाने थे बाबर फिल्म के, सलामे हसरत कबूल कर लो, जी, जी। मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, और आशा के संग और काफ़ी गाने गाए मैंने, याद नहीं आते, अस्सलाम वालेकुम जी। बाबू, पता नहीं कौन कौन से गाने थे, अब तो याद नहीं है, मेरे फैंस ही याद कराते रहते हैं, भेजते रहते हैं यूट्यूब में। पहला मौका आपको, वैसे तो एक दूसरी फिल्म थी लेकिन बड़ा ब्रेक जिसको कहते हैं वो अनिल विश्वास साहब जी ने जी, दिया। हाँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सभी ये जानना चाहते हैं कि जो अनिल विश्वास साहब, क्योंकि बहुत बड़ा नाम था उस दौर में, जी। और लता जी को ज़्यादा प्रेफरेंस वो दिया करते थे, तो आपको ये मौका कैसे मिला उनकी तरफ से? लता जी के गाने तो लता जी ने गाए ना, मेरे को जो गाना था वो शशि का, उनका भी आई थिंक फर्स्ट ब्रेक था। आई थिंक तलत साहब भी उसी ज़माने में आए थे, हम लोग सब साथ में आए थे, तो उन्होंने सोचा होगा कैसे गवा के देखो, लता से तो नहीं गवा सकते थे ना, तो इसलिए उन्होंने गवाया, उनको पसंद आया और गाना पॉपुलर हुआ। बहुत हिट हुआ था वो गाना, जी। और उससे शशि कला जी भी पहचानी गई थी, पहचानी। जाहिर बात है गाना हिट होता है, हाँ। वो अदाकारा भी हिट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मिला गए नैन जिनको जिया तर से चुपके। फिर मैं भोपाल, एक्चुअली मैं, हम लोग पार्टीशन लाहौर में थे, मेरा लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ था गाने को, और जब ये सब हो रहा था, पार्टीशन चल रहा था, वहाँ उनकी वैन्स आती थी पुलिस के साथ मुझे ले जाने के लिए, बच्चों के प्रोग्राम में गाने के लिए, तो मेरे पेरेंट्स तो डरते थे भाई क्या हो रहा है, मत लेके जाओ, लेकिन बोले वो अच्छे, वह मेरे पुराने जान पहचान उनके थे, आराम से जाती थी, प्रोग्राम करके आ जाती थी। उसके बाद फिल्मों में भी आपको मौका मिला? उसके बाद तो फिर हम आ गए, भोपाल आ गए थे, फिर भोपाल से मैं बॉम्बे आई छुट्टियों में, तो मेरे ग्रैंडफादर के यहाँ रह रही थी, तो वहाँ मेरी जो मामी थी उनको अनिल विश्वास जी जानते थे, तो वो लेके गई कि इसको सुनो कैसे आपको लगी। आई थिंक आई मस्ट भी 12 साल की होंगी, 12-13, तो उन्होंने पहला मौका दिया, और वहाँ से फिर मैं एक गाना गा के वापस भोपाल चली गई। फिर PN अरोरा साहब ने मुझे कहीं सुना, पता नहीं, गुलाम मोहम्मद जी का म्यूज़िक था, उन्होंने बुलाया, वो बड़े अच्छे अच्छे गाने मैंने गाए गौहर पिक्चर में। मैं बुलाते थे, स्टडीज़ कर रही थी भोपाल में, यहाँ के गाना गा के फिर चली जाती थी। सो इतना मतलब कभी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा मैं इस लाइन में आ जाऊँगी। अच्छा, बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स के साथ आपने काम किया, आपके पर्सनल फेवरेट कौन से रहे म्यूजिक कंपोजर? रोशन, अच्छा, ख़याम, सभी फेवरेट थे, गुलाम मोहम्मद, बहुत अच्छे थे सब लोग, और बड़े अच्छी तरह से सिखाते थे, जो बताते थे। रिहर्सल हम लोग को कितनी रिहर्सल्स करनी पड़ती थी म्यूजिशियंस के साथ, अलग, यू नो, नॉट लाइक टुडे, गाना सुना कान में लगाया और दो दो लाइन गा दी, ऐसे नहीं था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। HMV जाके रिकॉर्डिंग करती, दोबारा करनी पड़ती थी, कैन यू इमेजिन, डिस्क बनाने के लिए अलग, स्टूडियो के लिए अलग, इतना काम, जितना मेहनत हमने किया है, आई डोंट थिंक। उस वक्त तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, बिल्कुल, एक मिस्टेक हुआ, कट, शुरू से स्टार्ट कर, 8-8, 9-9 टेक्स होते थे। अच्छा, सुधा मल्होत्रा जी के बारे में वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको इनकी कामयाबी की
एक बात और बताता हूँ कि 2013 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है, यानी पद्मश्री सुधा मल्होत्रा है जी। तो उसके बारे में कुछ कहिए कि क्या फीलिंग रही होगी और क्या आपको उसके बारे में मैंने सोचा इतनी देर से इन्होंने कैसे जागे सब लोग, देर आए दुरुस्त है वो सब बोलते रहे। आई वॉज एट होम, मेरे को कॉल आया सुबह सुबह, सुधा जी बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं आपको पद्मश्री दिया जा रहा है। मैंने कहा कोई मजाक कर रहा होगा, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा। मैं नहीं समझना चाह रही थी, सालों के बाद याद आई उनको। एनीवे दैट वाज द सीन। फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मी मैं देखता हूँ पेपर में आया कि नहीं नाम। पेपर में नाम था तो मैंने आपको मिलाया। फिर बस दिल्ली गए, वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, पद्मश्री मिली। 2-3 दिन रिहर्सल करवाते हैं पहले, कैसे जाएंगे कैसे लेंगे। हर जॉनर के गाने आपने गाए, चाहे वो भजन हो, डिवोशनल हो, गज़ल हो हाँ। या फिल्मी गाने हो, सैड सॉन्ग्स हों, जी। हर तरह के गाने आपने जी, गाए। जी, लेकिन जी। क्योंकि गज़ल के साथ भी एक जुड़ाव आपका रहा है, बहुत अच्छा। उसकी शुरुआत कैसे हुई? नूरजहाँ को सुनती थी, उनके गाने गाती थी। और फिर उसके बाद जब बॉम्बे में आई तो पहले मैं नूरजहाँ को बहुत सुनती थी, बहुत गाती थी उनके गाने। अच्छा। तो बॉम्बे में आके सब मेरे को हुस्न लाल जी और केतराम जी ने कहा कि आप पंजाब घराना सीखो, पटियाला घराना, उसमें आपकी वॉइस को मुर्कियाँ और मॉड्यूलेशंस अच्छी मिलेंगी। सो वही मैंने, मेरे उस्ताद खान साहब थे अब्दुल रहमान, उन्होंने बहुत मेरे साथ मेहनत करी और करवाई। और बहुत आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि हम लोग 4-4 घंटे रियाज़ करते थे, उसको जाके बाद में फिल्म में रिकॉर्डिंग करती थी। सो लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अच्छा, उर्दू से ताल्लुक़ आपका कैसे हुआ, जुड़ाव? क्योंकि भोपाल में थी, वहाँ से तो आई थिंक इट्स कम नेचुरली टू मी। उर्दू पढ़ती नहीं हूँ मैं, जी, बट सब बोलती हूँ अच्छी तरह से। और सब कुछ वो मराठी भी गाने गा लेती हूँ, बोलती नहीं। ये पता नहीं क्यों मैंने सीखने का अब समझ जाती हूँ सब कुछ। अब सीखना क्या था, कितना सीखती, गाना वोकल में ज़्यादा बिजी थी। ऑटोमेटिकली गज़लें गाती थी, बेगम अख्तर को सुनती थी, उनके साथ गाया मैंने कॉन्सर्ट्स में। ऑल इंडिया रेडियो की कॉन्सर्ट होती थी नागपुर में, तो मैंने गाया। फिर उसके बाद बेगम साहब ने गाया, लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा। सो माई नेम टू फेम इज़ फ्रॉम द ऑडियंस। जो ऑडियंस पसंद करती थी तभी अच्छा लगता था। अच्छा, एक गाना था आपका जिसके लिए आपने तकरीबन 29-30 घंटे लगाए थे। कौन सा था मुझे याद नहीं। हाँ, वो बरसात की रात की कव्वाली। हाँ, इतनी अच्छी कव्वाली थी कि, और मुझे इतना गाने को मिल रहा था लंबे लंबे। आई वॉज रियली डूइंग द बेस्ट पार्ट इन दैट, और तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस टाइम में तो जोश था ना लाइफ में, व्हेन यू यंग, एंथुसियाज्म, और जिस चीज़ के पीछे पड़ जाओ। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मैं अपने गाने सुनती हूँ, मैंने कहा आई कांट बिलीव ये मैंने गाए। कहाँ तार सब तक, कहाँ खर्च, क्या मुर्कियाँ, जो मतलब आई कांट बिलीव ये मैंने गाए। जी चाहता है झूम लूं अपनी नज़र को मैं, जी चाहता है झूम लूं। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कोई गाना रिकॉर्ड किए हो, बहुत सारे गाने ऐसे हो हाँ। सकता है कि रिकॉर्ड किए हो, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई या रिकॉर्ड्स रिलीज़ हुए तो आपने देखा कि तो किसी और की आवाज़ में रिकॉर्ड हो गया? ये कभी कभी, जी। ये मैंने ये तो आपने गीता दत्त जी के साथ में गाया था। पहले तो हमने ही गाया था ये गाना, लेकिन मेरी पागलपन, मैंने सोचा था पिक्चर में आएगा, उसका रिकॉर्डिंग नहीं रखा, उसका कुछ नहीं रखा, ऐसे ही चला गया सब गाना। फिर My बाद में bad- जब ये bad गाया, luck। लता जी ने बहुत हिट हुआ ये गाना, तो पहले आप गा चुकी थी गीता दत्त जी। लेकिन वो किसी को नहीं मालूम था हम गा चुके थे। तो गीता जी भी चली गई थी तब, बाय देन चेतानंद जी चले गए थे, पिक्चर ही नहीं बनी, तो किसी को पता ही नहीं था कि मैंने गाया। बट एवरी टाइम आई हियर इट आई फील सो बैड, मैंने गाया था। अच्छा, उस दौर में जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे तो वो चुनाव किस तरह से करते थे सिंगर्स का? क्या उनका फेवरेटिज्म था या कॉम्पोजिशन के हिसाब से सिंगर्स का चुनाव होता था? डिफिकल्ट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लता जी वॉज देयर, सो देयर वाज नो सेकंड पर्सन। आशा जी भी आई थी फिर, तो कुछ तरह के गाने उनको मिल जाते थे, उसके बाद बच्चे कुछ मुझे मिल जाते थे, ऐसे चलता था। आई नेवर गॉट अ वेरी इम्पोर्टेंट सॉन्ग टिल 58 के बाद
साहिर साहब की लिरिक्स थी, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत से दे के अच्छे अच्छे गाने गवाए। रोशन जी का म्यूज़िक था, विच ऑल माई हिट सॉन्ग्स लेटर ऑन वर ऑल देयर। लेकिन दीदी फिल्म के उस गाने ने तो सबको हिला के रख दिया था। म्यूज़िक मेरा था ना, इसलिए रात खुद आपका था। रात में म्यूज़िक बना दिया। पता नहीं क्या कैसे हुआ, आई डोंट नो, मैजिक। साहिर साहब ने बोला ये प्लीज़ आप बना दो। मैंने कभी म्यूज़िक नहीं बनाया। उसके बाद मुझे जावेद साहब ने भी ऑफ़र किया था, मैंने कहा नहीं, पता नहीं, हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा एक बन गया बन गया। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। एक बात और, एक पहलू और है कि कई फिल्मों में भी काम किया, कई सारे ऑफर्स भी थे एक्टिंग के सुधा जी के बाद। बहुत 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 बेशुमार फिल्मों के ऑफर्स आए थे। अब मैं क्या बताऊं आपको कि उस टाइम में हमारी फैमिली, विच इज़ अ वेरी वेल नोन बिजनेस फैमिली, एजुकेटेड फैमिली, वहाँ से कोई लड़की इस लाइन में नहीं जान अलाउड नहीं करते थे। आई वॉज लकी बिकॉज ऑफ माई वॉइस। मेरे फादर ने, मदर ने मना नहीं किया किसी ने भी। तो एक पिक्चर हमारी बनी थी, 2 पिक्चर बनी थी। एक बनी थी आंदोलन, जो मेरी मोटवानी फैमिली ने बनाई थी, और एक नवाब थे, कहाँ के थे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, भोपाल के साइड के, उन्होंने बनाया था। उसमें मैंने एक डांस किया था। बहुत ज़माना हो गया, और आई मस्ट बी हार्डली 12-13-14 साल की होंगी कुछ। तो उसके बाद तो ऑफर्स तो बहुत आई, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि फिल्म लाइन वॉज नॉट द बेस्ट लाइन फॉर यंग गर्ल्स टू गेट इनटू दैट लाइन। अच्छा नहीं समझा जाता था। शादी कर ली ना, उसके बाद सब छोड़ छाड़ दिया। 1960 के बाद आपने फिल्मी दुनिया से किनारा किया। फिर मैंने प्राइवेट गज़ल्स करी, भजन्स करे, और फिर राज जी का गाना गाया, और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए आउट ऑफ इंडिया। लंदन में बहुत प्रोग्राम्स किए, अमेरिका में किए, वो सब करती रहती थी मैं। ओनली फिल्म लाइन से हट गई थी। किनारा कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने करियर के पीक पर होते पीक हैं पे, और हाँ, उस वक्त में अपने करियर को ख़त्म कर देते हैं फैमिली के लिए। मोहम्मद रफ़ी साहब की हम बात करें तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में क्या आपके तासुरात हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या यादें हैं? बहुत लवली ह्यूमन बीइंग, क्वाइट, नो नॉइज़, नो, आराम से आते थे, कोई गिला नहीं करते थे कि आप ये नहीं ठीक किया। बहुत इज्जत से बात करना, उनका तो कोई जवाब ही नहीं था। वेरी वेरी बिट ऑफ इंट्रोवर्ट, सबसे ज़्यादा बात नहीं करना। दैट्स द वे आई न्यू। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा नहीं गाया उनके साथ, लेकिन 18-20 गाने गाए हैं उनके साथ, हाँ। बट एक्सीलेंट पर्सन, सब अच्छे, इतने अच्छे लोग थे। तलत साहब इतने अच्छे थे, रफ़ी साहब इतने अच्छे थे, मन्ना डे तो बहुत ही हमारे घर में आते थे। किशोर जी से ज़्यादा मेरा नहीं था, बस वो गाना गाया। दो माइंड यू, ये मोटवानी फैमिली वेयर आई गॉट मैरिड, इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, आर स्ट्रगल थी ना, आंदोलन, हाँ। उनके पास सारा पुराना पेट्रियाटिक, नेहरू जी का ये सब कैसे आई, कांग्रेस कैसे आई, वो सब था। तो एक पिक्चर बनाई थी, उसमें किशोर कुमार वॉज टेकन, ही वॉज द फर्स्ट टाइम ही एक्टेड इन दिस पिक्चर, एंड so I didn't have much association with him, but whatever little I knew. अभी आ रहा था कोई ऑडियो में, कहाँ देख रही थी मैं कि ही वॉज अ हिलेरियस पर्सन, सबको बहुत हंसाते थे। तो लता जी उनसे कहती थी प्लीज़ आप बात नहीं करो, नहीं तो मैं गा नहीं सकूँगी, इतना हंसाते हैं, उनका गला सूख जाता है। हाँ। पहली फिल्म हम थोड़ी सी यादें जानना चाहते हैं। ऊट पटांग की कुछ यादें हैं? रफ़ी साहब के साथ पहला गाना था आपका। वो था क्या, अलिफ ज़बरा, वही था। तो ये तो पूरे अरेबिक था, तो क्या यादें हैं इस गाने की? नहीं, क्या याद हो सकती है, वो सो यंग, कितने साल पुरानी बात बता रहे हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। इतना भी याद है, देखो। अलिफ से अपन अबिन बेहुर मन अपन अबौवा, हते से बबन बबिन बेहुर मन बबन बबौवा, अलिफ ज़बरा। ये सब यादें हैं आपकी, और हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन नाजरीन भी जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स, लेकिन वक्त क्योंकि कम है और आप इतना वक्त आपने दिया उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।
नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। दुआ Thank करते हैं you. आपके लिए कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें हमेशा और खुश रहें Yeah. और ऐसे ही हम आपको सुनते रहें हमेशा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। तो अगले अगले शुमारे में किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप रखें अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।